हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कोविड-19 के कारण पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से इस साल 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो आज हम +2 क्लास फिज़िक्स का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी +2 क्लास में जो फिज़िक्स है उसके बेटा टोटल 10 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें बेटा आपके टोटल 5 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर कूलम्स लॉ एंड सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों चैप्टर एज इट इज़ है, इसमें से कुछ भी काटा नहीं गया है। थर्ड चैप्टर है बेटा गोज थ्योरम। गोज थ्योरम चैप्टर में बेटा जो टॉपिक इस साल रिड्यूस किया गया है, जो काटा गया है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, जिसके अंडर 2 केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। फोर्थ चैप्टर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फिफ्थ चैप्टर कैपेसिटर एज इट इज़ है, इसमें से कुछ भी काटा नहीं गया है। नेक्स्ट बेटा यूनिट हमारे पास सेकंड है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस यूनिट में हमारे पास टोटल 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। इस चैप्टर में से जो टॉपिक इस साल काटा गया है वो है फर्स्ट टॉपिक कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। सेकंड टॉपिक जो काटा गया है वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। सेकंड चैप्टर बेटा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, ये एज इट इज़ है, इसमें से कुछ भी काटा नहीं गया है। आगे है यूनिट नंबर 3। यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट्स एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट में बेटा टोटल चैप्टर 5 है। फर्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें से टॉपिक काटा गया है साइक्लोट्रॉन। सेकंड चैप्टर है बेटा फोर्स ऑन ए चार्ज। थर्ड चैप्टर है फोर्स ऑन ए करंट। ये दोनों चैप्टर एज इट इज़ है, इसमें से कुछ भी नहीं काटा गया है। फोर्थ चैप्टर बेटा मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें से टोटल 3 टॉपिक काटे गए हैं फोर्थ चैप्टर में से। फर्स्ट टॉपिक जो काटा गया है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। सेकंड टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। थर्ड टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका फिफ्थ चैप्टर क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में से टोटल 3 टॉपिक काटे गए हैं। फर्स्ट टॉपिक पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल्स, ये टॉपिक काट दिया गया है। सेकंड टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। थर्ड टॉपिक परमानेंट मैग्नेट। ये टॉपिक तीनों ही इस चैप्टर में से काट दिए गए हैं। यूनिट 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस यूनिट में टोटल 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। सेकंड चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में से बेटा 2 टॉपिक काट दिए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ एन एसी सर्किट और पावर फैक्टर, इसे हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं। सेकंड जो टॉपिक काट दिया गया है वाटलेस करंट। आगे है बेटा यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें टोटल चैप्टर 1 ही है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से जो टॉपिक काटा गया है वो है बेटा मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे है यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेटा टोटल 8 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
इस चैप्टर में से जो टॉपिक काट दिए गए हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, थर्ड टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा चैप्टर है सेकंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एज इट इज़ है, इसमें से कुछ भी काटा नहीं गया है। थर्ड चैप्टर है बेटा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में से टोटल 3 टॉपिक काट दिए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सेकंड टॉपिक है बेटा ब्लू कलर ऑफ द स्काई, थर्ड टॉपिक है बेटा एट सनराइज और सनसेट द सन लुक्स ऑलमोस्ट रेडिश। फोर्थ चैप्टर है बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में से जो टॉपिक काट दिया गया है वो है रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, या हम इसे और बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सेकंड जो टॉपिक इस चैप्टर में से काटा गया है वो है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आगे फिफ्थ चैप्टर हाइजन प्रिंसिपल, सिक्स्थ चैप्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सेवन्थ चैप्टर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तीनों चैप्टर एज इट इज़ है, इनमें से कुछ भी काटा नहीं गया है। एट्थ चैप्टर बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट चैप्टर में से टोटल 5 टॉपिक काट दिए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन, सेकंड टॉपिक है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, थर्ड टॉपिक है ब्रिस्टर्स लॉ, फोर्थ टॉपिक है यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, फिफ्थ टॉपिक है पोलेरॉइड। आगे है बेटा यूनिट नंबर 7 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं टोटल। फर्स्ट चैप्टर है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। इस चैप्टर में से जो टॉपिक काटा गया है उसका नाम है बेटा डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सेकंड चैप्टर वेव नेचर ऑफ मैटर एज इट इज़ है, कुछ भी काटा नहीं गया है इसमें से। आगे है यूनिट नंबर 8 एटॉमिक न्यूक्लियस। इस यूनिट में बेटा टोटल चैप्टर है 4। फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जो दोनों चैप्टर एज इट इज़ है, इनमें से कुछ भी काटा नहीं गया है। जो थर्ड चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में से बेटा टोटल 6 टॉपिक है जो वो काट दिए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, सेकंड टॉपिक अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, थर्ड टॉपिक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके, फोर्थ टॉपिक हाफ लाइफ, नेक्स्ट मीन लाइफ, नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। ये टॉपिक काट दिए गए हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा चैप्टर इसका 4th न्यूक्लियर रिएक्शन, वो एज इट इज़ है, कुछ भी उसमें से काटा नहीं गया है। यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इस यूनिट में बेटा हमारे पास टोटल 3 चैप्टर है। फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड चैप्टर में से जो टॉपिक काटा गया है उसका नाम है मटीरियल्स, क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड एमॉर्फस मटेरियल। सेकंड चैप्टर बेटा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इस चैप्टर में से जो टॉपिक काट दिया गया है वो है जिनर डायोड एंड जिनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर्स। थर्ड चैप्टर है बेटा हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें से कुछ भी नहीं काटा गया है। यूनिट नंबर 10 लास्ट यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है और ये एज इट इज़ है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, इसमें से कुछ भी नहीं काटा गया है। तो बेटा अब तक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सब्जेक्ट फ़िज़िक्स में से रिड्यूस हुए हैं। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। तो देखिए हमारे पास टोटल बेटा 4 पार्ट है। पार्ट जो ए है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 28 सब पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 के 28 सब पार्ट है और इन 28 में से 23 हमारे MCQ होंगे और 5 हमारे ट्रू और फॉल्स होंगे। तो ये 23 MCQ और 5 ट्रू फॉल्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो इसी तरह यहाँ पे टोटल मार्क्स हो गए 28। बेटा आगे पार्ट बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक टोटल क्वेश्चन हमारे 7 बन रहे हैं, ठीक है।
हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स का होगा। तो इसी तरह हमारे पास पार्ट बी 14 मार्क्स का बन जाता है। बेटा आगे देखिए पार्ट नंबर सी। पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं और ये 6 क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चंस का 3 मार्क्स है। तो इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर सी 18 मार्क्स का बन जाता है। और इसी तरह बेटा आगे देखिए आप पार्ट डी। पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 16 है। ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। तो इसी तरह हमारे पास पार्ट डी 10 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है बेटा, ये हुए हमारे पास 4 पार्ट हो गए ए बी सी डी। अब देखते हैं हमें कि इंटरनल चॉइस कौन कौन से क्वेश्चन में मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। और वो 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 में से होगी। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर सी में कौन कौन से क्वेश्चंस में हमें चॉइस मिलेगी। तो पार्ट नंबर सी में बेटा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। और वो 3 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6 में से होगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेश्चन पेपर का। पार्ट डी हमने पार्ट ए बी सी डी डिस्कस किया। इसको अच्छे से समझने के लिए आइए आगे हम मॉडल टेस्ट पेपर को देख लेते हैं कि किस तरह आपके ये क्वेश्चंस के मार्क्स उन्होंने सब डिवाइड किए हैं। तो देखिए बेटा, जो तो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक, ठीक है, इसमें देखिए ये हमें 23 MCQ दिए हैं जिनका 1 मार्क्स है। और आगे ट्रू फॉल्स 5 दिए हैं, तो ये भी 1 मार्क्स के हैं। तो ये हमारे पास 28 क्वेश्चन दिए गए हैं इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी। तो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7। इन तीनों क्वेश्चंस में हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर सी में भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। और इसी तरह बेटा पार्ट डी में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो ये दोनों क्वेश्चंस के 5 मार्क्स थे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में भी इंटरनल चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 में भी इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको और क्वेश्चन नंबर 16 में भी इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो ये था बेटा आपका मॉडल टेस्ट का थोड़ा रिव्यू जो हमने अभी डिस्कस किया। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।